अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत डिफरेंट सी, खूबसूरत सी और बहुत ही मज़ेदार कम बजट में बनने वाली रेसिपी लाई हूँ। और स्पेशल बात इसकी ये कि मैं आज आपको इसमें होममेड क्रीम बनाना सिखाऊंगी, वो भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये तकरीबन 1.5 पाव के लगभग आलू हैं जिन्हें मैंने छोटे क्यूब्स की सूरत काटा है। और इनको 1 टीस्पून नमक मैंने इसमें ऐड किया है और साथ ये मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें सिरका ऐड किया है और हम इसको बॉईल होने के लिए रखेंगे। तो व्यूअर्स, हमने सिरका इस वजह से डाला है ताकि ये जो है बॉईल होने के बाद शेपलेस ना हो और इनके जो ऊपर के एजेस हैं ये थोड़े टेंडर रहें ताकि सैलड में बहुत मज़ेदार लगे। तो अब इनको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। ये आलू जो हैं मुकम्मल तौर पे कुक हो चुके हैं। ये देखें, ये बिल्कुल बेहतरीन बॉईल हुए हैं। ये अंदर से सॉफ्ट हैं और ऊपर से थोड़े से जो हैं क्रंची हैं, तो इसलिए हम अब इनको निकाल लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने तकरीबन 1 प्याली से ज़्यादा गाजर है, मैंने ये इसमें डाली है। ये हमने इसको बॉईल होने के लिए रखा है। मेरे जो हैं ये फ्रोज़न मटर हैं, जो तकरीबन जब हम इनको फ्रीज़ करते हैं तो ये हाफ़ डन होते हैं। तो इसलिए जब गाजर हाफ़ डन हो जाएगी तब मैं इनको डालूँगी ताकि हमें बेहतरीन रिज़ल्ट मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, गाजर जो है वो हाफ़ डन हो गई है। तो अब इस पॉइंट पर हमने इसमें तकरीबन 1 प्याली मटर ऐड किए हैं ताकि ये दोनों चीज़ें अब अच्छे से कुक हो जाएं। तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, गाजर और मटर ये दोनों चीज़ें जो हैं ये देखें ये टोटली कुकड हो चुकी हैं। तो अब हम इसको भी इसमें से पानी में से निकाल देंगे और अब हम अपनी मैक्रोनीस को बॉईल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, पानी जो है वो बॉईल हो गया। अब ये मैंने 2 कप मैक्रोनीस इसमें डाली हैं और साथ में मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है इसमें मैं ऑयल डालूँ। ये देखें, ताकि ये आपस में चिपके ना और अलग अलग रहें। और ये देखें, मैं 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी और इसको भी हम थोड़ा सा यूँ चला देंगे ताकि ये अलग अलग रहें। और इसको हमने इतना बॉईल करना है कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा नरम ना पड़ जाए, बिल्कुल सॉफ्ट सी मज़ेदार सी हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन 10 से 12 मिनट हुए। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी और आगे का प्रोसीजर मैं आपको मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें हमने ये थोड़ा सा लहसुन है इसे चॉप किया, लेकिन इसको हमने फ्राई नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 सेकंड इसको इतना पकाना है कि इसकी सिर्फ स्मेल ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ये अपनी बॉइल्ड मैक्रोनीज़ ऐड करूँगी और इसको मैं इस ऑयल में अच्छे तरीके से थोड़ा फ्राई कर लूँगी ताकि ये शाइनी सी हो जाए और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगें। अच्छा, स्पाइसेस तो इसमें वैसे ज़्यादा जाएंगे नहीं, जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड होंगी, यानी मिर्च 1 चम्मच, यानी 1 टीस्पून ये लाल मिर्च है। और इसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सिर्फ 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी और बस। अब इसमें मज़ीद कोई, ये बहुत सिंपल सी कम इंग्रेडिएंट्स लो बजट वाली रेसिपी आज मैंने आपको दी है कि कुछ भी आपको बाज़ार से नहीं ख़रीदना पड़ेगा, जो कुछ घर में मौजूद है मिक्स करें और ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएं और सबसे अपनी तारीफ़ें लूटें। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, वो भी ऑल पे करके। और ऑलरेडी अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करूँगी, या आप इसमें 1 बड़ा नींबू ऐड कर दें। और साथ में ये मैंने 1 पाव चिकन श्रेडिड करके, बॉइल्ड करके श्रेडिड करके रखा था, तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। चिकन से ये है कि इसका टेस्ट मज़ीद दोबाला हो जाता है। अब हम इसको इसके साथ मिक्स करके थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे ताकि जो लेमन जूस है उसका टेस्ट जो है वो चिकन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। और इसीलिए हमने चिकन को भी इस वक्त डाला है ताकि लेमन जूस इसके अंदर
अच्छे तरीके से ऑब्जर्व हो जाए। हमारी ये मैक्रोनीज तो रेडी हो गई हैं, अब हम इनको साइड पे कर देंगे। लेकिन अब मैं जो आपको होममेड क्रीम की रेसिपी देने लगी हूँ, इंतहाई स्पेशल रेसिपी है। जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स, यानी कि सिर्फ दही और घर में दूध पे मौजूद जो बालाई होती है उससे बनाएंगे, और इंतहाई मज़ेदार। आप ये हैरान कुन रेसिपी देख के आज यकीनन हैरान हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, होममेड क्रीम बनाने के लिए ये मैं 2 टेबलस्पून ये देखें मैं दही लूँगी, और सिर्फ 1 प्याली जो है मैं इसमें ये आम दूध की जो बालाई होती जो हमारे घर में आने वाला मिल्क होता है उसके ऊपर आती है, तो ये देखें ये बालाई मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स करके बीट कर लेंगे। इसको हम थोड़ी सी देर बीट करेंगे तो ये बिल्कुल जो है इसका टेस्ट बाज़ार की बालाई से ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा, और यकीनन आपको ये पसंद आएगी और आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। तो देखें व्यूअर्स, ये काफ़ी हद तक जो है वो हमने इसको फेंट लिया। अब हम इसके अंदर ये देखें, ये मैं तकरीबन 1 प्याली के करीब इसमें ये मायोनीज़ डालूँगी, और हम इसका बेहतरीन सा जब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ये देखेंगे ये पूरी मुकम्मल तौर पे क्रीम का टेक्सचर इसमें आ चुका है। तो देखें व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून जो है अपनी मैक्रोनी में केचप ऐड करेंगे, ताकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग सा बने और आपको खाने में बहुत मज़ा आए। अब हम इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह इसकी अब कलर देखें कितना प्यारा आया है। अब हमारा ये जो मैक्रोनी है ये बिल्कुल रेडी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले देखें मैं अपने ये बॉइल्ड सब्जियां, ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं बॉइल्ड, मैं इसमें डालूँगी। बंद गोभी के बगैर तो कोई भी सैलड रेडी हो ही नहीं सकती, और ये जब क्रीम में जाती है तो इसका टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। मैं ये बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, ये आलू जो हैं ये मैंने आपको दिखाए थे, इसको मैंने इस तरह से बॉईल किया है, और अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। आई थिंक ये बाउल छोटा है, मैं बड़े बाउल में आपको ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, ये ½ टीस्पून मैंने क्रीम में नमक डाला है, और साथ में मैं इसमें और कोई भी स्पाइसेस नहीं जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगी। ये देखें ये 1 टीस्पून फुल इसके अंदर जाएगी, और अब हम इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें व्यूअर्स, ये क्रीम जो है ये बन के रेडी है। अब इस क्रीम को हम अपनी इस तमाम सब्ज़ी के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखें, अब हम इसको तमाम सब्ज़ी को और क्रीम को एक साथ मिक्स कर लेंगे। यकीन माने आप, ऐसा टेस्ट आपको आएगा ना कि आप याद करेंगे कि मैंने कोई चीज़ बनाई है। इंतहाई डिफरेंट, डिलीशियस, ज़बरदस्त। देखें कलरफुल कितनी है, इंतहाई खूबसूरत लग रही है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसी भी चाहें। तो ये देखें ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गई है। मैं अब आपको इसको खूबसूरती के साथ डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह मेरी अफ्तारी स्पेशल क्रीमी सैलड विद मैक्रोनी रेडी है। ये यकीनन आपको इंतहाई पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह ये आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।